नरेश मीणा बौखलाए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। दरअसल अंता से बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर ही सामने आ रही है। अपनी हार को लेकर नरेश मीणा बौखलाए हैं, हार के बाद बौखलाए हैं नरेश मीणा। नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया के घर घुसने की कोशिश की है। देखिए, प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, उनके घर घुसने की कोशिश की। हार के बाद नरेश मीणा बौखलाए हैं। नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया के घर घुसने की कोशिश की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। अंता में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस ने अंता सीट पर अपना परचम लहराया और उसके बाद देखिए नतीजा जब आया तो हार के बाद नरेश मीणा बौखला गए और प्रमोद भाया के घर घुसने की कोशिश नरेश मीणा ने की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। अंता से हार के बाद बौखलाए हैं नरेश मीणा। प्रमोद जैन भाया के घर घुसने की कोशिश की है नरेश मीणा ने। ये बड़ी जानकारी अंता से इस वक्त सामने आ रही है। उपचुनाव को लेकर यह खबर है। उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस का परचम अंता विधानसभा के उपचुनाव में लहराया है। यहां पर प्रमोद जैन भाया जीत गए हैं और अपनी हार से बौखलाए हैं नरेश मीणा। प्रमोद भाया के घर घुसने की उन्होंने कोशिश की है। महेश गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? जी पराग, मैं आपको बताऊं कि जहां यहाँ मतगणना के बाद परिणाम घोषित हुआ तो लगातार शुरू से लेकर एंड तक प्रमोद भाया आगे की ओर थे और प्रमोद भाया ने कुल मिला के 15,594 की जीत से अपने जीत का परचम लहराया है। तो वहीं हार की बौखलाहट में आए निर्दलीय प्रत्याशी जो नरेश मीणा थे, तो जैसे ही जो उनका प्रतिशत बढ़ता जा रहा था प्रमोद जैन भाई का, उसका आतिशबाजी जारी थी। तो कार्यकर्ताओं को लेकर तू मैम हो गई। बाद में नरेश मीणा जो है आवेश में आकर कार्यकर्ताओं ने प्रमोद भाई जैन के घर की ओर कूच किया। लेकिन गनीमत यह रही कि जैसे पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंचे एसपी अभिषेक आंदासु ने मोर्चा संभाल लिया। तुरंत ही कार्यकर्ताओं को हल्के लाठीचार्ज करके घर की ओर रवाना कर दिया है। जी, लेकिन नरेश मीणा इतना बौखला क्यों रहे महेश? ये तो हार जीत लगी रहती है चुनाव में। ये तो लोकतंत्र है, जनता ने उनको नहीं चुना, तो फिर बौखलाहट दिखाने से होगा क्या? अब ये जो विधानसभा चुनाव था, यहाँ प्राय देखा गया कि हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच कंपटीशन होता है, लेकिन अब की बार जो नरेश मीणा की ताल ठोकने से हॉट सीट थी। लेकिन सबसे बड़ा समीकरण उलटफेर होने से जो खुद मीणा समाज के लोग थे, जो कट्टर कांग्रेसी लोग थे, जबकि इससे जो कांग्रेस को नुकसान होना था, बल्कि चुनाव के परिणामों ने सिद्ध कर दी कांग्रेस को नुकसान नहीं होकर बीजेपी को नुकसान रहा और बीजेपी की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। जी पराग, अभी नरेश मीणा क्या कह रहे हैं? क्योंकि जाहिर है बौखलाहट इस बात की भी हो सकती है कि सरकार है बीजेपी की और उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। अब वो जनता के सामने आखिर कैसे जाएंगे, कैसे उनकी सेवा कर पाएंगे, ये भी सवाल उनके जहन में होगा। नहीं, कुल मिला के ये लाजमी होगा कि नरेश मीणा तीसरी बार चुनाव हारे। वास्तव में नरेश मीणा अगर थोड़ा पैसेंस रखते हैं और चुनाव को लेकर वो अगर थोड़ा जो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के आलाकमान नेता जो उनसे बोलते थे, अगर उनकी बात को मानते तो निश्चय आने वाले समय में कहीं न कहीं विधानसभा से नरेश मीणा को टिकट मिलता, चुनाव जीतते। लेकिन इनका पैसेंस, इनकी गलतियां, इनकी जल्दबाजी जो है वो इनको लेकर डूबी। जी पराग, बहुत शुक्रिया आपका महेश, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, हार के बाद नरेश मीणा कैसे बौखलाए हैं। प्रमोद जैन भाया के घर घुसने की कोशिश नरेश मीणा ने की है। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाला, कंट्रोल में किया प्रशासन ने, लेकिन ये बौखलाहट नरेश मीणा की खुलकर सामने आ रही है। तो प्रमोद जैन भाया जीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी की जीत यहां पर हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अंता उपचुनाव में परचम लहरा दिया है। प्रमोद जैन भाया अब जनता के उम्मीदवार के तौर पर, चूंकि जनता ने उनको चुना है, इस उपचुनाव में कांग्रेस को वोट किया है,